थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता जीसस, मेरे सच्चे और अच्छे परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, आज सुबह के बेला में हम उस जीवित महान परमेश्वर के पास में जाकर कुछ बातों को हमने सीखेंगे मेरे प्रियो। और जैसा कि हम मेरे प्रियो आज देखते हैं, संसार में कई लोग जो है दुख और समस्याओं से, कई प्रकार की परेशानियों से जो है लड़ रहे हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है परमेश्वर के द्वारा चंगाई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज का विषय है जगत की ज्योति मैं हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति की संतान बनो। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाएंगे मेरे प्रियो। इस वक्त हम सीखने पाएंगे परमेश्वर के वचन से, और बहुतायत से हम आशीष होंगे मेरे प्रियो। और जो कोई तन मन से इस वचन को सुनेगा और अंत तक मेरे प्रियो इसको वचन को सुनेगा, वो बहुतायत से आशीष पाएगा, और उनका परिवार बदलेगा, उनका घर बदलेगा, उनका जीवन बदलेगा, और सारे लोग यीशु के नाम से बदल जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो आप ध्यान से सुने और तन मन से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है दुधारी तलवार से भी चोखा है। वो परमेश्वर मेरे प्रियो जो आपको जीवन देता है, वो परमेश्वर आपको शांति, छुटकारा, आनंद सब कुछ देता है। वो परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति बनो, क्योंकि ज्योति की संतान बनो कह रहा है। इसलिए हम मेरे प्रियो आज परमेश्वर के वचन से कुछ देखने पाएंगे, और मेरे साथ आप निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके फर्स्ट वचन से हम देखने पाएंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर मेरे प्रियो आज परमेश्वर हमको बता रहा है कि अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया और बलिदान हो गया मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है जब हम जब हम ज्योति बनकर आते हैं, प्रकाश बनकर आते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा काम है मेरे प्रियो लोगों के दिलों में, लोगों के मन में ये जो है चमकना, प्रकाश देना, उजाला देना। तो ये मेरे प्रियो ये लाइट या हम कैसे चमकेंगे, प्रश्न उठता है मेरे प्रियो, हम कैसे चमकेंगे, कैसे हम लोगों को जो है वहाँ जाकर प्रकाश देंगे। ये सब नहीं हमको बहाना मारना है, हमको मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसको प्रकट करना है मेरे प्रियो। स्वभाव को प्रकट करके, और सारे स्वभाव को प्रकट करके मेरे प्रियो जितने जो हमारे अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालना है, और परमेश्वर से भी मांगना है मेरे प्रियो कि हे परमेश्वर, हमारे अंदर जो है आपके जो प्रेम था, आपकी जो गहराई से जो आप चल रहे थे उसको जो हमको दीजिए। ऐसा हमको परमेश्वर से कहना है मेरे प्रियो। और हमको परमेश्वर के संतान बन जाना है और प्रेम में भी चलना है, जैसे मसीह ने भी हमारे साथ प्रेम किया था। अगर हम मेरे प्रियो हमारे साथ अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो आज हम संसार में कहाँ होते। संसार में मेरे प्रियो गिर जाते, भटक जाते, रास्ता अलग हो जाता। हमारे अंदर इंसान की कोई ऐसी मेरे प्रियो चीज़ नहीं रह पाता, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमको बचाया, हमको छुड़ाया और अपने महिमा में उठाया मेरे प्रियो। ताकि जो है वो लोग जो है वो नहीं चाहता था कि मेरे प्रियो हम नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता था कि हम मेरे प्रियो गिर जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हम मेरे प्रियो कई प्रकार की बातों में गिर जाएं, वो नहीं चाहता था मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कहता है अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच विचारों को और अपने बुद्धि को परमेश्वर कह रहा है मेरे पास तुम लाओ। मैं तुमको जो है उन सारे बुद्धि, ज्ञान, अपने मन, अपने सोच विचारों को जो है तुम्हारे अंदर से मैं जो है बदल दूंगा, ताकि जो है तुम्हारे अंदर जो गलत स्वभाव करने वाला, गलत बात बोलने वाला प्रेम था वो उसको परमेश्वर जो है निकालेगा। और आगे वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, तीसरा वचन कहता है, जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है वैसा ही तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना करो, ना और निर्लज्जता, ना मूड की बातचीत को ना ठट्ठा की, क्योंकि मैं बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही
सुना जाए। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जब हम परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास समर्पण के साथ विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा और हम उसके साथ रहेंगे। हमारे जो है परमेश्वर अगुवाई करेगा, फिर मार्गदर्शन करेगा। चाहे हम शहर में रहें, चाहे गांव में रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे खेती बाड़ी करने वाले भाई बहन हो, चाहे आप कितने भी काम धंधा करने वाले हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिस जाते हो, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सबको मेरे प्रियो उन काम धंधा में सहायता और मदद करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानने लगते हैं तो हमको मेरे प्रियो संसार में जो है सारे बुरा काम कर रहे थे वो हल्कापन महसूस होने लगता है। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर सहायता करता है, हमारा परमेश्वर मदद करता है, हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हर एक जन की मेरे प्रियो मदद करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, क्योंकि दया का सागर है। मेरे प्रियो आप अगर परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं, एक बार मेरे प्रियो संसार के सारे दौलत को छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे हो लेना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके मेरे प्रियो 33 में 6 के 33 में कहता है, इसलिए सबसे पहले अपने राज और धर्म की खोज करो, परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी कह रहा है। लेकिन हम मूर्ख हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, परमेश्वर को खोजते नहीं हैं, तो मेरे प्रियो हमको कहाँ से मिलेगा। अगर आपको परमेश्वर को पाना है और ज्योति की संतान बनना है, परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं जो है गिर गया हूँ, संसार में फंस गया हूँ और संसार की बुरी बातों में जो है मैं कई बार गिर चुका हूँ। इसलिए परमेश्वर से आप माफ़ी मांगो, परमेश्वर के पास मन फिरा कर आओ, तब परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। यहाँ पर एक 5 वचन में और देखते हैं, लिखा है, तुम क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज के में मिरास नहीं। देखो यहाँ पर स्पष्ट और सटीक परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम व्यभिचार या मूर्ति पूजा या किसी घिनौने काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग का राज में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो आपको अगर जाना है, परमेश्वर के प्रेम को चखना है, तो मेरे प्रियो संसार की सारी चीज़ों को, सारे दौलत को छोड़कर प्रभु के पास में आना पड़ेगा। क्योंकि वो महान परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है, वो महान परमेश्वर आपको मेरे प्रियो हर एक दिक्कत से, हर एक परेशानियों से आज़ाद करने वाला है। अगर मेरे प्रियो इस प्रार्थना को, इस वचन को मेरे प्रियो आप पूरे सुनेंगे तो आपके मन में सचमुच में एक हल्का सा लगेगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। मेरे प्रियो आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन में मेरे प्रियो जो परेशानियाँ, जो दिक्कत था, वो प्रभु आपके जीवन से बदल देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। जब मेरे प्रियो जब पौलुस मेरे जो प्रियो प्रभु में नहीं था तो मेरे प्रियो कई प्रकार के लोगों को मारता था, पीटता था, घसीटता था, यहाँ तक मेरे प्रियो जेल खाने में तक डलवा देता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को भी बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। मेरे प्रियो अगर आपके जीवन को अगर बदलाव देखना चाहते हैं, आपके जीवन को भी बदलाव देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, मैं भी बदलना चाहता हूँ। मैं भी जो है संसार की लत में फंसा था, मूर्ति पूजा में, घिनौने काम में, हत्या में, मेरे प्रियो कई ऐसे गंदे काम है संसार में, सारी चीज़ों को जो है मैं आज छोड़कर तेरे पास में आना चाहता हूँ। प्रभु से कहें मेरे प्रियो, हालेलुया, धन्यवाद। ऐसे करके आप प्रभु से प्रार्थना करके और प्रभु से माफ़ी मांग कर, गिड़गिड़ा कर आप परमेश्वर के पास फिर से लौट सकते हैं। तब परमेश्वर आपको मेरे प्रियो सीने से लगा लेगा और गले से लगा लेगा। आगे परमेश्वर को वचन देते हैं इसी में इफिसियों 5 के 6 में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। देखो प्रेम परमेश्वर कितना सटीक और गहराई से हमको सिखाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इन्हीं ऐसे जो काम करते थे ना, जैसे पढ़े 5 वचन में, मूर्ति पूजा, घिनौने, हत्यारे और टोना टोटका, व्यभिचारी और लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसे ही काम करने वालों के ऊपर जो है परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कोविड-19 की तरह मेरे प्रियो परमेश्वर का क्रोध जो है हर एक मनुष्यों के अंदर में मेरे प्रियो भड़क रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम मेरे प्रियो हम उसकी जो है क्रोध को समझ नहीं पाए। लेकिन अगर इतना ही कड़ा
शासन, जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेरे प्रियो इतने आज्ञा और इतने जो है अनुशासन दिए हैं मेरे प्रियो, ऐसे अनुशासन ये मेरे प्रियो धरती के मेरे प्रियो मनुष्य का जो है बात को मानकर हम मेरे प्रियो कितना ईमानदारी से उसके आज्ञाओं को या उसके जो दिए निर्देश जो दिए हैं उसको हम मेरे प्रियो कितना सटीक और सही ढंग से हम मानते हैं, उसकी गाइडलाइंस को मानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन क्या ऐसे ही है कि हम स्वर्गीय पिता के आज्ञाओं को माने? अगर हम मानेंगे मेरे प्रियो तो हमको इस महामारी, इस बीमारी, इस मेरे प्रियो हर एक समस्या से परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हमको डरना नहीं है, डटकर सामना करना है मेरे प्रियो। अगर आप पाप करते हो तो आप डरोगे, अगर पाप नहीं करोगे तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और जीवित परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है, आपसे बातचीत करेगा मेरे प्रियो। वो महान परमेश्वर आपके मेरे प्रियो साथ रहेगा, आपके मेरे निकट रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहता है, हे बोझ से दबे कुचले लोगों, परिश्रम करने वाले भाई और बहनों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा, कह रहा है। मतलब हम सबको मेरे प्रियो बुला रहा है, वो हम सबको मेरे प्रियो परमेश्वर पुकार रहा है, हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। तुम क्यों संसार में भटक रहे हो इधर उधर, क्यों इधर मंदिर के मैं कहीं इधर नदी नाले ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मेरे को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ऐसे परमेश्वर को वचन बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। तो आज अगर आपको परमेश्वर को पाना है तो मेरे प्रियो सारे मेरे प्रियो बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पास आना होगा, क्योंकि नहीं तो अगर हम इन ऐसे काम करेंगे और परमेश्वर के क्रोध को और भी भड़काएंगे तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। 7वां वचन कहता है मेरे प्रियो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट और सटीक हमको कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः तुमको परमेश्वर ने जो है तुमको अंधकार में से तुम अद्भुत ज्योति में परमेश्वर के जो है बुलाए गए हो मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको जो है ज्योति में बुलाया गया है, ना कि अंधकार में। अंधकार में से तो तुमको परमेश्वर ने निकाला है और मेरे प्रियो आपको अद्भुत ज्योति दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की ज्योति कहा है हमको। मेरे प्रियो तुम जगत के नमक हो, कह रहा है। अगर तुम इस जगत में नमक की तरह घुलोगे, नमक की तरह मिठास तुम्हारे अंदर आएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं तुमको संभालूंगा भैया, मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुमको उठाऊंगा, कह रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो महान परमेश्वर जब आपके साथ में है, आपके निकट में है, तो डरना किस बात की है मेरे प्रियो? डरना बिल्कुल नहीं है, डटकर का सामना करना है मेरे प्रियो और परमेश्वर से आशीष पाना है। और हमको हर एक पाप से बचना है, हर एक बुराई से बचना है। संसार में मेरे प्रियो शैतान नहीं चाहता कि आप मेरे प्रियो जो है आप परमेश्वर की आराधना करो, शैतान नहीं चाहता, लेकिन उसकी योजना को, उसके हथियारों को हमको समझना है। जैसे कि इफिसियों में मेरे प्रियो लिखा है, इफिसियों में इसका 6वां अध्याय, उसका इफिसियों 6वां अध्याय, एक सेकेंड मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6वां अध्याय, उसके अगर हम मेरे प्रियो 15 वचन से हम पढ़ेंगे, 16 वचन से पढ़ लेते हैं, 14 वचन से पढ़ लेते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता के झिलिम पहनकर और पाँवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर एक समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि तुम बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। यहाँ पर मेरे प्रियो हमारा जो है परमेश्वर कहता है जो है सत्य से हमको परमेश्वर का जो है कमर
कस लेना है। और हमारा जो युद्ध है, हमारा लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है। यहाँ पर इफिसियों 6 के 11 या 12 से हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो यहाँ पर स्पष्ट और सटीक और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। तो हमको मेरे प्रियो परमेश्वर का जो वचन है उसको मेरे प्रियो हृदय में, मन में और सोच विचारों में गहराई से बचाना है और शैतान की जो ताकत है उसको समझना है कि हमको क्यों नाश कर रहा है, आखिर में हमको क्यों परमेश्वर से अलग करना चाहता है, हमको समझना है। हम जब ज्योति के संतान बन जाते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं तो मेरे प्रियो हमारे पीछे शैतान लग जाता है। अगर हम संसार की संसारिकता में या संसारिक अन्य जातियों जैसे लोग हैं वैसे अगर हम रहते हैं तो शैतान हमको मेरे प्रियो कुछ नहीं करवाता है, वो अपने आप हम बर्बाद रहते हैं, अपने आप मेरे प्रियो हमारे अंदर पाप रहता है, बुराई रहता है और हम संसार के कई गंदे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है शैतान नहीं छूता। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के जो मानने वाले हैं, यीशु के वचनों के अनुसार हम चलने वाले हैं, हमसे परमेश्वर को वचन बातचीत कर रहा है, हे मूर्ख मनुष्य तू कब तक इधर उधर घूमते रहेगा, तू कब तक इधर उधर जो है शैतान की आज्ञाओं को मानता रहेगा, हे दुष्ट निकालो उधर से। ऐसे परमेश्वर को वचन डांटता है मेरे प्रियो। हमको अगर परमेश्वर के वचन को अगर अच्छे से अपने जीवन में लेना है मेरे प्रियो, तो आपको एक बार परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो संबंध अच्छा रखना है, रिश्ता मजबूत बनाना है मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर की जो है आज्ञाओं पर चलने पाएंगे, वरन नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। अगर आपको परमेश्वर की संगति में बढ़ना है तो आपको कहना है, प्रभु मैं पापी था, मैं दुष्ट था, मैं अपराधी था, गुनाह कर रहा था, मैं संसार में बुरी बातों से, बुरी ज्ञानों से मैं फंस गया था, लेकिन आज परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। यहाँ पर आगे अगर वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 9वें वचन में, इफिसियों 5 के 9वें वचन में कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अब प्रभु को क्या भाता है, प्रभु की इच्छा को हमको समझना है मेरे प्रियो, ना कि हमारा इच्छा करता है अरे मैं प्रार्थना करूं ना करूं मेरा मर्जी, ऐसा नहीं मेरे प्रियो ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपसे कहेगा, जा बेटा तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे साथ रहने का, ऐसे बोल देगा, हालेलुया। लेकिन हमको मेरे प्रियो परमेश्वर की जो है उसको क्या भाता है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको हमको समझना है परमेश्वर के जो है अगुवाई में। अगर हमको अच्छा लगेगा ये करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो आपको समझना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो मेरे प्रियो लोगों को देखता था, दया से भर जाता था, तरस खाता था, और मेरे प्रियो अंधों को, लंगड़ों को, गूंगों को, मेरे प्रियो बेबस लोगों को मेरे प्रियो सहारा देता था, अंधों को आँख देता था, लंगड़ों को जला देता था मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उनके अंदर सारे ऐसे दुख था, दर्द था, सारे चीज़ों को परमेश्वर जो है निकालता था। तो ऐसा हमारे अंदर स्वभाव रहना चाहिए, दया होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर हम मेरे प्रियो ऐसे अगर करेंगे तो हमारा परमेश्वर बराबर हमारा साथ देगा, क्यों नहीं देगा, हालेलुया। तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, इसलिए तो नीति वचन में भी कह रहा है ना परमेश्वर का वचन, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब तो ये तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन हमसे ऐसे बातचीत करता है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए मेरे प्रियो हम अपने काम काज को करेंगे, अर्थात हमारे जीवन को हम चलाएंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमको जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते से हमको अलग नहीं करेगा, हमको ज्योति में चलाएगा, हमको मेरे प्रियो अपने मार्ग में चलाएगा। क्योंकि यूहन्ना 15 उसके 1 से अगर आगे पद में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ और जो मेरे पीछे जो है भेड़ें हैं उनकी मैं अगुवाई करता हूँ, कह रहा है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा और मेरा पिता किसान है, हालेलुया। तो आपको समझना है मेरे प्रियो और परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से चखना है। हमको मेरे प्रियो इधर उधर संसार की बातों में, संसार की ऐसी बुरी चीज़ों में, बुरे लतों में नहीं आना है। आगे हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5 के 12 में कहता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अब मेरे प्रिय गुप्त काम हमको बिल्कुल संसार के गुप्त कामों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आयुब में कहता है 34 अध्याय उसके 27 पद में कहता है, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार
कहीं नहीं है जिससे अनर्थ काम करने वाले परमेश्वर की नज़र से छुप सके। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, संसार जो है, इस सृष्टि को बनाया परमेश्वर, इस एक एक चीज़ों को बनाया है। क्या वो इस जगह के स्थानों को नहीं देख सकता? देख सकता है। लेकिन तो क्यों आप मेरे प्रियो उस परमेश्वर से छुप छुप कर कर रहे हो काम? वो सब कुछ देखता है, चाहे आप पत्थर में घुस जाओ, चाहे पानी में घुस जाओ, चाहे आप घर के अंदर घुस जाओ, कांच बंद कर लो, या तुम कहीं भी गड्ढा खोद के घुस जाओ, सब जगह परमेश्वर की नज़र लगी रहती है मेरे प्रियो। क्योंकि आकाश और पृथ्वी को वो ही ने बनाया है, आकाश और पृथ्वी को सृजा है मेरे प्रियो, एक एक कण कण को परमेश्वर ने बनाया है। तो आपको मेरे प्रियो, चाहे कितने भी गंदे काम करो, कितने भी आप बेकार काम करो, चाहे कितने भी दुष्टता की काम करो, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो हर एक जगह से आपको देख लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आपको मानना है और उसके अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। इससे और 13 वचन कहता है मेरे प्रियो, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति में है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पर इफिसियों मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 5 के 14 में कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का ज्योति जो है तुम पर चमकेगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, हम तो सोच नहीं है ना, प्रश्न उठता है, सोच नहीं है। तो वो शारीरिक सोने की बात, शारीरिक सोने में प्रभु बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आत्मिक बात हो रहा है मेरे प्रियो। आत्मा में हम सो गए हैं मेरे प्रियो, आत्मा में हमारा जो है आत्मिक जागृति नहीं है, आत्मा जो है, आत्मा का जो फल नहीं है हमारे अंदर, आत्मा का जो ज्ञान नहीं है, आत्मा का जो है समझ नहीं है हमारे अंदर, आत्मा का कोई चीज़ नहीं है हमारे अंदर। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है, हे सोने वाले, जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ। हम मुर्दा के समान पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, मेरे प्रियो हमारे अंदर ना समझ है और हम कई प्रकार की बातों को समझ नहीं पाते, और मेरे प्रियो संसार के संसारिकता में फंसकर गिर जाते हैं, और हर एक प्रकार की बुरी लतों में, बुरी योजना में फंसकर मेरे प्रियो हम कई प्रकार के गंदे काम करके परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। तो आपको जागना है और मसीह की ज्योति में अगर आना है तो परमेश्वर के कहना को मानना है। 15 वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों की समान चलो, अवसर को